हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीटेक पॉली। मेरा नाम है गौरव सिंह और दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता हूँ कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें और इसमें हम क्या क्या पढ़ें। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें रीजनिंग क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स देते होंगे। जैसे कि कुछ बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, कुछ रेलवे की तैयारी करते हैं, कुछ बैंक की तैयारी करते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स डिफेंस के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो आप जितनी भी गवर्नमेंट नौकरी के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो ये जो रीजनिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, ये सभी एग्ज़ाम्स में एक कॉमन सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है। तो इसीलिए रीजनिंग पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें रीजनिंग क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये लगभग सभी एग्जाम्स में, सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें इस रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। तो रीजनिंग में दोस्तों मैं जो आज आपको रीजनिंग का सिलेबस बताने वाला हूँ दोस्तों, ये सिलेबस किसी एक स्पेशल एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी एग्जाम्स के लिए है। आप चाहें जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, मैं आपको यहाँ जो रीजनिंग पढ़ाऊंगा वो टोटल कोर्स कराऊंगा, इसका जितना भी रीजनिंग के अंदर होता है। यानी कि आप किसी स्पेशल एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जो आपको सिलेबस बताऊंगा उसमें से सेलेक्ट करके उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। बट मैं जो आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, मैं आपको टोटल सिलेबस कराऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या क्या पढ़ना है, तो इसके दो पार्ट होते हैं रीजनिंग के, एक वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल। यानी कि जो वर्बल होता है वो विदाउट डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं, और जो नॉन वर्बल होता है उसमें डायग्राम वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वर्बल और नॉन वर्बल में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, मैं इसका आपको सिलेबस अभी दिखा दूंगा कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें जो रीजनिंग है वो कैसे पढ़ना है, यानी कि हम रीजनिंग को आसान तरीके से कैसे समझें। ठीक है, तो हम जो रीजनिंग में दोस्तों मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज। यानी कि सबसे पहले हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर के मैं आपको स्टार्टिंग में टॉपिक्स बताऊंगा, जितने भी टॉपिक होंगे, और प्रत्येक टॉपिक से रिलेटिव मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में लगभग 30 चैप्टर्स होते हैं, समथिंग 30 के समथिंग चैप्टर हैं। ठीक है, 30 के समथिंग है, मैं आपको सिलेबस दिखा दूंगा अभी, और मैं आपको हर एक चैप्टर में लगभग 50 क्वेश्चन कराऊंगा। जी हाँ, 50। तो अगर हम बात करें ओवरऑल रीजनिंग में यहाँ पर कितने क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, तो 3 5 जा 15, लगभग 1500 क्वेश्चंस हम रीजनिंग में कवर कर लेंगे ओवरऑल। समझ पा रहे हैं आप? तो मैं आपको 1500 क्वेश्चंस की पूरी बुकलेट तैयार कर रहा हूँ, एक सीरीज, जिसमें कि हम रीजनिंग के 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, यानी कि जब हम चैप्टर्स का डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स का डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स को बहुत ही आसान ट्रिक्स की हेल्प से कराऊंगा। इतनी इजी ट्रिक्स कि आपको आज ही पता चल जाएगा। लगभग आज पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर लेंगे और उसके एक दो टॉपिक भी कवर कर लेंगे, तो आज की क्लास में ही आपको पता चल जाएगा कि हम आगे कैसे कैसे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जितनी पॉसिबल होंगी मैं आपको मैक्स टू मैक्स शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और बेसिक से लेकर के मैं आपको एडवांस लेवल तक की रीजनिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको मुझसे पढ़ने के बाद दोबारा रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग के सिलेबस की, कि रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस, उसके बाद हम फिर पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम रीजनिंग के सिलेबस की। तो इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल जीटेक पॉली अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम रीजनिंग के सिलेबस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि रीजनिंग में दो पार्ट होते हैं, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों पहले पार्ट की, पार्ट 1 वर्बल की। वर्बल के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको केवल चैप्टर्स के नाम बताऊंगा, सिर्फ चैप्टर की जो डिटेल होगी वो हम अलग से जब पर्सनली एक एक करके सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो हम जल्दी से सिलेबस एक बार देख लेते हैं, फिर फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट कर देंगे अपना। देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है वर्बल में वो है दोस्तों अल्फाबेट, यानी कि वर्णमाला क्रम। मैंने साथ में हिंदी भी लिखी हुई है,
तो आप हिंदी भी देख सकते हैं और इंग्लिश तो देखना ही देखना है आपको। दूसरा जो है दोस्तों ये है सीरीज यानी श्रृंखला। तीसरा चैप्टर है दोस्तों कोडिफिकेशन, यानी इसको संकेत बाध्यता कहते हैं हिंदी में। तो कुछ बुकों में इसका नाम दोस्तों कोडिफिकेशन का कोडिंग एंड डिकोडिंग भी लिखा होता है। तो आप कोडिंग एंड डिकोडिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है रीजनिंग का, तो आपको इसको याद रखना है, कोडिफिकेशन या फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसके बाद चौथा चैप्टर है हमारा एनालॉजी, ठीक है, एनालॉजी मतलब सादृश्यता। इसके बाद पांचवा चैप्टर है दोस्तों हमारा क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पांचवा, क्लासिफिकेशन। इसके बाद है ऑर्डर एंड अरेंजमेंट यानी क्रम और व्यवस्था क्रम। सातवां है रैंकिंग। आठवां है ब्लड रिलेशनशिप यानी कि रक्त संबंध। तो इसमें बहुत सारे रिश्ते पूछे जाते हैं एक दूसरे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एक आता है इसका भी, ब्लड रिलेशनशिप का रीजनिंग में। इसके बाद नवा चैप्टर है दोस्तों हमारा सिंबल रिलेशनशिप यानी चिन्ह जो होंगे, कुछ सिंबल दे रखे होंगे उनमें रिलेशन बताना होता है। तो इसमें क्या हो गया नवा सिंबल रिलेशनशिप। इसके बाद 10वां है क्यूब, क्यूबॉइड, कटिंग एंड डाइस यानी क्यूब और क्यूबॉइड आप जानते हैं, घन घनाभ, इनकी कटिंग और डाइस के बारे में पढ़ेंगे हम, जो पासा होता है उसके बारे में। इसके बाद 11 चैप्टर है दोस्तों कैलेंडर और 12 है क्लॉक यानी कि कैलेंडर और जो क्लॉक है घड़ी, ये दोनों चैप्टर भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा डिटेल में, आप बिल्कुल परेशान ना हो। इन चैप्टर्स की ट्रिक्स भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। फिलहाल आप सिर्फ एक बार सिलेबस देख लीजिए अपना क्या क्या है। इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे आता है हमारा 13वां चैप्टर, इसका नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यानी दूरी और दिशा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 14वां चैप्टर है लॉजिकल डायग्राम। 15वां है मैट्रिक्स पजल। 16वां चैप्टर है वर्ड फॉर्मेशन यानी कि जो वर्ड मतलब शब्द होते हैं उसको फॉर्मेट करके आपको 4 ऑप्शन देगा, कोई एक छांटना होता है, ठीक है। तो मैं कराऊंगा क्वेश्चन, बिल्कुल परेशान ना हो आप, सिर्फ एक बार सिलेबस समझ लें अच्छे से। इसके बाद 17वां चैप्टर है हमारा कंडीशनल सीक्वेंस यानी कि कुछ कंडीशन दे रखी होंगी उस पर आधारित सीक्वेंस देगा, तो कंडीशनल सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, शर्त पर आधारित क्रम, ये 17वां चैप्टर है। 18वां चैप्टर है दोस्तों क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, लिपिकीय अभिरुचि परीक्षण कहते हैं हिंदी में इसको, तो ये 18वां चैप्टर है। इसके बाद 19वां चैप्टर है लॉजिकल एनालिसिस रिलेटेड विद स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट से रिलेटिव यहाँ पर हम लॉजिकल विश्लेषण करेंगे इस चैप्टर में, तो ये 19वां है लॉजिकल एनालिसिस रिलेटेड विद स्टेटमेंट यानी कथन से संबंधित तार्किक विश्लेषण। इसके बाद आगे देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ तक था आपका वर्बल यानी वर्बल में कितने चैप्टर ओवरऑल 19 यानी 19 चैप्टर हैं इसमें। अब बात करते हैं नॉन वर्बल की, तो देखिए नॉन वर्बल पार्ट सेकंड नॉन वर्बल, तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर जो आएगा नॉन वर्बल का वो सीरीज है श्रृंखला। दूसरा चैप्टर दोस्तों इसमें एनालॉजी। तीसरा है क्लासिफिकेशन। अच्छा इसका क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल का और वर्बल का क्लासिफिकेशन अलग अलग है, ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा इनके, ठीक है। ये डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं नॉन वर्बल में, यानी फिगर दे रखे होते हैं इसमें ज़्यादातर। इसके बाद देखिए आगे 4th चैप्टर है फोल्डिंग एंड कटिंग ऑफ पेपर यानी कागज को मोड़ना एंड काटना उसे, इस पे आधारित क्वेश्चंस होंगे। और 5वां है इमेज यानी प्रतिबिंब। इसके बाद इमेज 2 तरह के होते हैं, एक वर्टिकल आएगा ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब और एक आएगा आपका बॉटर इमेज या फिर हॉरिजॉन्टल इमेज, ठीक है। तो इसे भी पढ़ेंगे हम। 6ठा जो चैप्टर है वो है सिलेक्शन ऑफ मर्ज्ड फिगर यानी कि कुछ जुड़े हुए फिगर होंगे उनका हमें सिलेक्शन करना होगा, 6ठा चैप्टर है इसका। इसके बाद 7वां चैप्टर है इसमें, बस यही है 10 ही है इसमें। 7वां चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ फिगर नॉन वर्बल पजल, ये 7वां है। इसके बाद 8वां है फिगर मैचिंग और 9वां है मैट्रिक्स फिगर। इसके बाद 10वां है फोल्डिंग ऑफ क्यूब यानी जो घन होते हैं उनको फोल्ड करना, उनको मोड़ना, ठीक है। मैट्रिक्स के फिगर भी आएंगे। तो ये सब था हमारा नॉन वर्बल में। इसी में हमारा एक और चैप्टर रहता है दोस्तों जिसे हम काउंटिंग फिगर कहते हैं, तो फिगर वाले में ही आ जाएगा काउंटिंग फिगर, तो वो भी नॉन वर्बल का ही एक पार्ट है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ओवरऑल 29 या फिर समथिंग 30, अगर हम काउंटिंग फिगर भी ऐड कर लें चैप्टर तो लगभग 30 के समथिंग आपका टोटल चैप्टर है रीजनिंग में, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को मिला करके। यानी कि 19 तो किस में थे, वर्बल में थे,
और यहाँ पर 10 या 11 समथिंग किस में है, नॉन वर्बल में। तो ओवरऑल इतने चैप्टर हैं हमारे जो कि रीजनिंग के सिलेबस में हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका रीजनिंग का सिलेबस, हमें क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए आज दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला चैप्टर, यानी कि हम शुरुआत करेंगे आज अल्फ़ाबेट से। तो आज मैं आपको अल्फ़ाबेट में बताऊंगा कि इस अल्फ़ाबेट में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और कुछ टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। और इससे रिलेटिव लगभग आज समथिंग हम 30-35 क्वेश्चन आज कर लेंगे, फिर बचे हुए जितने क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो बाकी बचे हुए नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं हम डिस्कस करने अपना सबसे पहला चैप्टर अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला क्रम। देखिए तो दोस्तों आप रीजनिंग का सिलेबस देख चुके हैं और समझ भी चुके हैं कि हमें रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का चैप्टर 1 अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए कि मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, बट मेरे दोस्त किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला चैप्टर अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। तो मैंने टॉपिक्स के नाम दोस्तों पहले ही लिख लिए हैं, तो जिसमें कि केवल 3 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है ऑर्डर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अल्फ़ाबेट है, जो वर्णमाला है दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये रेलवे का सबसे फेवरेट चैप्टर है। रेलवे में एक या कोई भी एग्जाम दें, रेलवे का ग्रुप डी का दें, NTPC का दें, इसके अलावा आप ALP का दें या फिर RRB JEE का दें, रेलवे का कोई भी एग्जाम देते हैं तो अल्फ़ाबेट का 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। हालांकि आते और भी एग्जाम में, लेकिन रेलवे का सबसे फेवरेट टॉपिक यही है। तो इसमें 3 मेन टॉपिक हैं। पहला है ऑर्डर यानी क्रम, और दूसरा है मिडिल टर्म यानी मध्य पद, और तीसरा है अल्फ़ा पेयर यानी कि वर्ण युग्म, ठीक है। ये 3 टॉपिक हैं। पहले समझेंगे हम ये 3 टॉपिक क्या क्या हैं और क्या क्या पूछेगा इसमें क्वेश्चन आपसे एग्जाम में। तो देखिए, तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है ऑर्डर यानी क्रम, तो आपको क्या होगा, अल्फ़ाबेट की एक सीरीज़ देगा पूरी, ठीक है। मैं आपको कराऊंगा अभी, जस्ट वेट करें थोड़ा सा। आपको कोई भी ABCD A to Z अल्फ़ाबेट तो सभी जानते हैं ना, वर्णमाला क्या होती है, अंग्रेजी वर्णमाला ABCD यानी कि A to Z। आपको A to Z का एक क्रम दे रखा होगा, तो उस क्रम पे आधारित क्वेश्चन पूछेगा। ABCD क्या होगा, A to Z ऑर्डर हो गया अल्फ़ाबेट का। इस ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चन 5 तरह से पूछे जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है राइट ऑर्डर यानी सीधा क्रम देगा, पहले लिखेगा ABCD इस तरह से, एक तो सीधा क्रम देगा, उससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा अभी बताऊंगा आपको मैं। दूसरा आपको रिवर्स ऑर्डर के पूछेगा, यानी कि उल्टा क्रम दे करके आपको कहेगा किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया है, यानी ABCD नहीं, ZYXWVUT इस तरह से उल्टे क्रम में, ठीक है। इससे रिलेटेड पूछ सकता है। तीसरा कहेगा आपसे फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, यानी कि प्रथम अर्धांश को उल्टा क्रम में लिख देगा। जैसे आपको पता है A to Z कितने लेटर होते हैं, टोटल 26 होते हैं, सबको पता होगा ABCD में। तो वो हाफ रिवर्स का मतलब क्या, पहले 13 जो लेटर होंगे A से लेकर M तक, यानी A से M तक जो पहले 13 आएंगे उनको हाफ रिवर्स में कह देगा कि किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, यानी कि फर्स्ट हाफ रिवर्स को, फर्स्ट हाफ ऑर्डर को क्या करता है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देता है, वो उल्टे क्रम में लिखता है। तो उससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर पूछ सकता है आपसे सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, यानी द्वितीय अर्धांश को उल्टा क्रम में लिख देगा। द्वितीय का मतलब क्या है, 14 से 26 तक के जो लेटर हैं, N से लेकर Z तक का, ठीक है। या फिर आपसे कह देगा फोर्थ हाफ रिवर्स ऑर्डर, यानी कि दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया। यही 5 टॉपिक बनते हैं आपके ऑर्डर से रिलेटिव, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक की, परेशान आप सिर्फ सुन लेना हम कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा जो अल्फ़ाबेट से बनता है दोस्तों, बनता है मिडिल टर्म, यानी आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिख देगा और आपसे कहेगा बताइए। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो ये कह देगा कि किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 8वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे, ऐसे पूछ सकता है। या पूछ सकता है बिल्कुल बीचों बीच में कौन सा अक्षर होगा, यानी कि मिडिल टर्म में 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। या तो ये पूछेगा कि इन दोनों के बीच में कितने अक्षर होंगे, या पूछेगा कि मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तीसरा बनता है अल्फ़ा पेयर से, यानी वर्ण युग्म से। आपको कोई भी लेटर लिख देगा और कोई भी वर्ड लिख देगा ऐसे करके, सपोज आपको लिख दिया उसने पीपल लिख दिया, ठीक है, और आपसे ये कहेगा बताइए इसमें ऐसे कितने लेटर हैं जो ABCD के क्रम में आते हैं, जो कि अल्फ़ाबेट के क्रम में आते हैं। जैसे A के बाद B आता है, C ऐसे करके। जैसे आप इसे काउंट करके देखें, यहाँ से P से स्टार्ट करेंगे, P Q R S T U नहीं बना कोई भी, E F G H I ये भी नहीं है, OP जैसे बन गया OP, क्रम में आ रहा है ना, तो ऐसे करके अल्फ़ा पेयर आपसे पूछ लेता है। तो इस तरह के ये केवल अल्फ़ाबेट का इतना सा सिलेबस है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं,
इसके 50 क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों हम पहले दोनों टॉपिक की बात करेंगे। जो ऑर्डर वाला टॉपिक है इसके केवल पहले दोनों टॉपिक की बात करेंगे, यानी कि राइट ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर। अगर सीधे क्रम में लिखी हो अल्फ़ाबेट की सीरीज तब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, और उल्टे क्रम में हो तो कैसे पूछेगा, कैसे क्वेश्चन होंगे, उनको कैसे सॉल्व करना, उसकी ट्रिक्स क्या है, मैं आपको आज इसे कराऊंगा। ठीक है, तो आज केवल हम 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जितने भी टॉपिक बचते हैं नेक्स्ट क्लास में हम सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, राइट ऑर्डर यानी सीधा क्रम से समझते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से समझना क्लास को, इतना आसान लगेगा आपको आज की क्लास में, बहुत ही इंजॉय आने वाला है दोस्तों। बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको, केवल समझना है, ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं डालना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इतना ज़्यादा लोड नहीं डाला गया तो आप दिमाग पर ज़्यादा लोड नहीं डालेंगे, एकदम इजी तरीके से समझते चलेंगे बस। तो मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन से कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आप कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन अल्फ़ाबेट सीरीज का है। किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर के बाएं पहला अक्षर कौन सा होगा। जी हाँ, क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, दूसरे अक्षर के बाएं पहला अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला दोस्तों आप सभी जानते हैं क्या होता है, यानी जो ABCD होता है A to Z उसे बोलते हैं दोस्तों हम अंग्रेजी वर्णमाला। क्लियर, तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, यानी कि जो हम इधर से चलेंगे बाएं से तो 10वें अक्षर, और फिर कह रहा है अब इसके दाएं दूसरे अक्षर के बाएं पहला अक्षर कौन सा होगा। तो आप कैसे बताएंगे, तो अगर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है दोस्तों तो आप सबसे पहले नॉर्मली क्या करेंगे, इसके लिए आप पहले A to Z ABCD लिखेंगे A से Z तक। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10वां दूसरा पहला ये पॉइंट ढूंढेंगे कहाँ पर है, तब इसका आंसर बताएंगे। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स 50 सेकेंड का टाइम तो आराम से लग जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें इस क्वेश्चन को कितने टाइम में करना है, मैक्स टू मैक्स 5 से 10 सेकेंड में ओनली। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस में आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी स्पीड मेंटेन आपको ज़्यादा करनी है, बहुत इंप्रूव करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपके अकॉर्डिंग ही आपको इसका क्वेश्चन का आंसर करके दिखाता हूँ। जैसे अगर आप A to Z ABCD लिखते हैं ABCDE FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इस तरह से कितना भी फास्ट लिखेंगे तब भी आपको 15-20 सेकंड लग ही जाएंगे। अब आपसे क्या बोला है, बाएं से 10वां गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां। इसके दाएं दूसरा, तो दाएं दूसरा पहला दूसरा यहाँ आ गए। फिर कह रहा है अब इसके बाएं पहला, इसके बाएं इस साइड पहला, ये तो आंसर क्या आ रहा है, के आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने किया इस तरह लिख करके, तब इतनी फास्ट कर रहा हूँ जब आपका आंसर इतने टाइम में आ पा रहा है। अगर आप खुद से A to Z पहले ABCD लिखेंगे फिर ऐसे करेंगे तब भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, आपने कर भी लिया। अगर आपसे रिवर्स ऑर्डर वाला क्वेश्चन पूछ लेता, अगर आपसे कह देता कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया है, तब आपको Z से लेकर के और A तक लिखना पड़ता उल्टा, तब आपको और दिक्कत आती। अगर कह देता फर्स्ट हाफ रिवर्स यानी आधे वाले को उल्टा लिखना है तो A से M तक उल्टा लिखते, फिर और दिक्कतों का सामना करना पड़ता। इसीलिए आपको क्या करना है, इसको ट्रिक से याद रखना है। अब आप ध्यान से देखेंगे इसकी ट्रिक क्या है। ठीक है, अब ट्रिक छोड़िए, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट, मैं यहाँ नोट पॉइंट लिख रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बस एक बार समझ लीजिए, फिर आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। इसको ट्रिक समझ के नहीं बल्कि आपको कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ना है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट समझ के। जहाँ भी क्वेश्चन में बाएं लिखा है, सभी दोस्त जानते होंगे बाएं को इंग्लिश में हम बोलते हैं लेफ्ट, मतलब L, और जहाँ पर दाएं लिखा है, दाएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दाएं को बोलते हैं राइट। इतना तो सबको पता होगा, लेफ्ट राइट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब बाएं लिखा है वहाँ तो आपको L लिख देना है, 10 लिखा था 10 लिख दिया। इसके बाद दाएं लिखा है R लिखना है, दूसरा लिखा है 2 लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखा है, बाएं लिखा है L लिख दिया, पहला लिखा है 1 लिख देंगे।
इतना काम सब कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चंस को रीड करके बाएं को L, दाएं को R, फिर बाएं को L, और जो भी नंबर है साथ में लिख देना है। अब आगे देखिए, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है। पहले यहाँ पर देखेंगे पहले दोनों लेटर को, ठीक है, इनमें से जो पहले वाला है उसे यहाँ लिख लेंगे। अब पहले दोनों को ध्यान से देखना है। अगर ये दोनों अलग अलग हैं, यानी L और R है या फिर R और L है, तब तो क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है दोनों को, ठीक है, क्या करना, जोड़ना है। और अगर दोनों एक जैसे हैं तो आपको माइनस कर देना है, L L है या फिर R R है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, L है फिर R है, यानी अलग अलग बन रहे हैं। तो क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो 10 और 2 कितना हो गया, 12। फिर क्या है, L1 को सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो आप 12 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 11, यानी लेफ्ट साइड से आपको 11 में बताना है कौन सा होता है। तो दोस्तों लेफ्ट साइड से इधर से, यानी ए की तरफ से अगर आप 11वें पर जाएंगे तो वो आता है के, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पर लिख करके नहीं देखना है कि ए लिख लिया, ABCD लिखा, फिर देखा 11वें पे कौन सा आ रहा है, ये नहीं करना, फिर तो आपका इससे बेस्ट तो वही था। तो क्या करना है आपको, इसके लिए ABCD जो होते हैं आपके वर्णमाला के अल्फ़ाबेट, इनकी नंबर वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे ही चैनल पर एक वीडियो बनी हुई है जो कि सोनिका मैम ने बनाई थी, 6 से 7 मिनट की छोटी सी वीडियो है, तो आपको वो देखनी है, जिसका नाम है नंबर वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है, नंबर वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट है इस टॉपिक का नाम। तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से वीडियो को ओपन करके, मुश्किल से 7 मिनट की वीडियो होगी, 6 या 7 मिनट की। इसमें जितने भी A to Z ABCD होती हैं, सबकी नंबर वैल्यू को याद कराया है मैम ने, वो भी ट्रिक की हेल्प से। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है। अगर आपको नंबर वैल्यू अल्फ़ाबेट की नहीं पता है तो आपको ये कॉन्सेप्ट या ट्रिक कोई काम नहीं आएगा। इसीलिए पहले आपको इस वीडियो को देखना, मैं गारंटी दे रहा, आप एक बार वीडियो देख लेंगे, आपको सारे के सारे लेटर्स जितने भी हैं सब इजीली याद हो जाएगी, सबकी नंबर वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है इसको देखना, क्योंकि इसी चैप्टर में नहीं, आगे आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, उसके बाद आप अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी पढ़ेंगे, तो सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। 7 मिनट की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करके आप देख लीजिए, ठीक है। पहले उसको देखेंगे, तब इसके बाद आगे इसको पढ़ना, क्योंकि उसका यूज होने वाला है इसमें बहुत ज़्यादा। समझ पा रहे हैं? इसका तो आप इजीली आंसर समझ गए, ठीक है। तो ये आपको एक नोट पॉइंट याद रखना, पहला क्या था, पहला आपको समझ में आ गया, बाएं को L लिखना है, दाएं को R लिखना है, एक जैसे हैं तो घटाना है, अलग अलग हैं तो जोड़ना है। अब आगे देखेंगे ध्यान से, अगला नोट पॉइंट क्या रहेगा, देखिए अगला नोट पॉइंट याद रखेंगे आप। अगला नोट पॉइंट ये है, जब आप इस क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं, अभी यहाँ पर नीचे 11 आया था, इसके जगह पर अगर 26 से ज़्यादा आ गया, क्योंकि आपको पता है A to Z, यानी A पहले पे आता, Z 26 पे, अब 26 के बाद तो कोई लेटर है नहीं, और सपोज ये 26 से ज़्यादा आ गया, तब क्या करेंगे आप उस केस में, या फिर ये माइनस आ गया तो क्या करेंगे, ये 0 आ गया तब क्या करेंगे। तो इसके लिए भी दोस्तों है हमारे पास ट्रिक। क्या करना है आपको, देखिए, यदि वैल्यू मतलब मान, यदि मान 26 से अधिक हो, 26 से अधिक आए, यदि मान 26 से अधिक आए तो क्या करना है, तो 26 घटाकर आंसर करना है, तो 26 घटाकर आंसर करना है, 26 घटाकर आंसर करना है। 26 घटाकर आंसर करने से मतलब क्या है, देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, आपको इस टाइप का क्वेश्चन बना दे रहा हूँ जो इस नोट पॉइंट पे बन जाए। पहला तो समझ गए थे आप, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब ये अपने लिए दूसरा समझे ऐसे। दूसरा, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 20वें अक्षर के बाएं पहला अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए क्या बताया मैंने, बाएं को L लिखना है, यहाँ लिख लीजिए L लिख लिया आपने, 10 लिखना है, यहाँ 10 लिख दिया, दाएं को R लिखना है, फिर यहाँ 20 है तो 20 लिखना है, फिर बाएं लिखा है तो L लिखना है, फिर पहले को 1 लिखना है। इतना समझ गए ना, क्वेश्चन देख करके आप ये बना लेंगे। अब देखिए पहला L आ रहा है, L लिख देंगे, दोनों देखेंगे अलग अलग है, L और R जोड़ देंगे, 10 और 20 होता है 30, समझ गए। अगला L1 था, 1 लिख दिया। अब कैसे हैं दोनों, एक जैसे हैं, घटा देंगे तो 30 में से 1 घटाए कितना बचेगा, 29। कैसा आ गया, 26 से ज़्यादा आ रहा है ना। तो मैंने क्या बोला, जब वैल्यू 26 से ज़्यादा आएगी, अधिक आएगी, तो 26 को घटा करके आंसर करेंगे। इसमें से 26 माइनस कर दीजिए, तो 29 में से जब आप 26 घटाएंगे तो बचेगा 3, और तीसरे नंबर पे क्या आता है ABCD में, तो C आता है तीसरे पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, C, ठीक है, इसका आंसर हो गया C। इतना समझ गए।
अब देखिए अगला नोट पॉइंट अगला देखेंगे, यदि मान, ये तो कैसा रहा 26 से अधिक, अगर मान माइनस में आ गया तो, यदि मान ऋणात्मक आए, नेगेटिव आए तो 26 जोड़कर आंसर करते हैं, 26 जोड़कर आंसर करते हैं, 26 जोड़कर आंसर करना है आपको, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद तो मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो इसलिए पूरी वीडियो को देखना है आपको ध्यान से, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर वैल्यू नेगेटिव आए तो क्या करेंगे। नेगेटिव का मतलब क्या, आप देखिए क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन समझेंगे आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मैं खुद से ही क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन हैं आपकी बुक में होंगे, आपके पास रीजनिंग की कोई भी बुक हो किसी भी राइटर की, आप देखना सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 10वें अक्षर के, यहाँ कर लीजिए बाएँ के बाएँ 20वें अक्षर के बाएँ पहला अक्षर कौन सा होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को बना दीजिए। देखिए क्या करना है आपको, बाएँ लिखा है एल लिख दिया, 10 लिखा है 10 लिख दिया, फिर बाएँ लिखा है एल 20 लिख दिया, फिर क्या है बाएँ लिखा है बाएँ लिख दिया, पहला तो 1 लिख दिया। इतना समझ गए। पहले दोनों को देखिए एक जैसे माइनस होंगे, पहला एल लिख लिया, जब घटाएंगे 10 में से आपको 20 घटाना है तो माइनस का 10 बचेगा, फिर इसके बाद एल 1 था। अब क्या करना है, दोनों सेम है, फिर घटाना है, तो -10 में से 1 घटाएंगे -11 हो गया। कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या करेंगे 26 जोड़ के आंसर करेंगे। जब आप इसमें 26 जोड़ेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस का ज़्यादा 15 बचेगा प्लस का। अब लेफ्ट से 15वें नंबर पे, यानी इस साइड से 15वें नंबर पे क्या आता है, तो इसके लिए फिर नंबर वैल्यू वाली ट्रिक का यूज़ करना है आपको। कौन सा आता है, ओ आता है, ठीक है। तो ओ 15वें नंबर पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस दूसरे पॉइंट को भी समझ गए होंगे इजीली। इतना समझ आ गया। अब देखिए तीसरा नोट पॉइंट नंबर तीसरा, इसमें क्या है, अगर एल के साथ यहाँ 0 आता है तब आंसर क्या आएगा, मतलब यहाँ 0 भी तो बन सकता है किसी क्वेश्चन में, तो उसके लिए ध्यान रखना आपका आंसर रहेगा जेड। समझ पा रहे हैं। और अगर आर के साथ 0 आता है तो उसका आंसर रहेगा दोस्तों ए। जैसे इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों पे क्वेश्चन देख लीजिए ज़रा। देखिए अगर मैंने यहाँ लिख दिया किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के, यहाँ कर लीजिए दाएं, दाएं, ठीक है, और दाएं 6वें अक्षर या छठे अक्षर या 7वें अक्षर कर लीजिए 7वें अक्षर के बाएं, यहाँ लिख दीजिए कितना, 17वां अक्षर, 17वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए क्वेश्चन, बाएं लिखा है एल लिख दिया, 10 लिखा है 10 लिखेंगे, दाएं लिखा है आर लिख दिया, 7 है यहाँ पर, फिर क्या बाएं लिखा है एल लिख दिया, कितना 17 लिखा है 17 लिख दिया। अब एल और आर अलग अलग है, जोड़ दीजिए 10 और 7 17 हो गया। यहाँ भी एल 17, 17 माइनस 17 क्या आएगा, एल 0 आ रहा है तो क्या आंसर होगा, जेड। ये आपको याद रखना है, आंसर आ गया जेड। समझ आ गया ना ये। अब बात करते हैं आर वाले की, इस वाले की। इस पर एग्जाम्पल देखिए, इस पर अगला एग्जाम्पल देख लेंगे आप। क्या होगा, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, इसको आप दाएं कर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, परेशान ना हो, मैं यहाँ खुद से चेंज कर रहा हूँ बट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन लिखेंगे, दाएं लिखा है आर लिख दिया आपने, 10 लिखा है यहाँ, बाएं लिखा है एल लिख दिया 7, फिर कितना है, दाएं लिखा है आर लिख दिया, 17 को 17 लिख दिया। अब देखिए पहले आर है, आर लिख लेंगे 10 और 7, क्योंकि एल आर अलग अलग है, जोड़ेंगे 17 हो गया, यहाँ भी आर 17। अब दोनों एक जैसे हैं, घटा देंगे, 17 माइनस 17 0 आ गया, 0। तो आर 0 क्या होता है, आंसर ए होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। समझ आ रहा है इसका, ठीक है। अब अगला वाला जो नोट पॉइंट है दोस्तों, लास्ट नोट पॉइंट है वो, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट का नोट पॉइंट। ये नोट पॉइंट देखिए क्यों ज़रूरी है। तो इसको लिखेंगे, हमेशा आंसर लेफ्ट से ज्ञात करते हैं, हमेशा आंसर लेफ्ट से ज्ञात करते हैं। इसका मतलब क्या, देखिए लास्ट का पॉइंट है ये। इसका मतलब क्या, जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया और आपका लास्ट में जाकर के राइट से बन जाता है, सपोज यहाँ पर R10 बन रहा है या R8 बनता है या R7 बनता है, तो आपको आंसर कहाँ से करना है, R से नहीं करना है, L में चेंज करके तब करना है। क्योंकि दोस्तों जो हमें नंबर वैल्यू होती है, जो संख्या मान होता है ABCD का, वो लेफ़्ट साइड से याद है कि A पहले नंबर पे है,
बी दूसरे पे है, सी तीसरे पे है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में ये वैल्यू आर से दे दी तो आपको पहले उसको लेफ़्ट में चेंज करना ताकि आप इधर से बता सकें इसे। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा आंसर लेफ़्ट से ज्ञात करते हैं। अब देखिए इस पर मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल कर लेंगे इस पर बेस्ड कोई। किसी अंग्रेजी वर्णमाला में इसको लिख लिया दाएँ से 10वें अक्षर के, यहाँ बाएँ कर दीजिए, के बाएँ, 7वें अक्षर के बाएँ, के बाएँ, यहाँ कर लीजिए छठा अक्षर या फिर 5वां अक्षर। 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। क्या हो गया, किसी अब इसको बनाइए क्वेश्चन की फॉर्म में। देखिए दाएं लिखा है आर लिखेंगे आप, 10 लिख दिया, फिर बाएं लिखा है एल लिखेंगे, 7 लिख दिया, फिर बाएं लिखा है एल लिखेंगे, 5 है तो 5 लिख दिया। इतना समझ पा रहे हैं। पहले हमेशा पहली स्थिति लिख देंगे, कितना आर है, आर लिख दिया। यहाँ दोनों को देखेंगे अलग अलग हैं, जोड़ देंगे, 10 और 7 17 हो गया। फिर एल है, एल लिख दिया 5, फिर पहला लिख लेंगे यहाँ पर आर, दोनों अलग अलग हैं, जोड़ देंगे, 17 और 5 हो गया 22। ये क्या आर आ रहा है, यानी कि राइट से बताना है इधर से 22वें नंबर पे, लेकिन हमें वैल्यू याद है लेफ़्ट से। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट में चेंज करेंगे। तो लेफ़्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं आप, एल बराबर जो लेंगे दोस्तों हमेशा 27 में से घटा देते हैं राइट को। अच्छा 27 में से ही क्यों घटाते हैं, देखिए अगर कोई भी आपको सपोज लेटर दे दिया जाए, देखिए फिर से, अगर आपको लेफ़्ट से निकालने के लिए 27 में से क्यों घटाना है। अगर आपको कोई लेटर दे दिया, सपोज मैंने कहा कि आपने बात की ओ की, अगर आप ओ इधर से देखें लेफ़्ट से तो आता है 15वें नंबर पे, अगर आप राइट से देखें इस साइड से राइट से तो ये आता है दोस्तों 12वें नंबर पे। और अगर आप दोनों को जोड़ेंगे लेफ़्ट से तो कितना 15 और राइट से आ रहा था 12 पे, अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आता है। लेफ़्ट प्लस राइट जो आता है कितना आता है, 27 आता है। इसीलिए आपको क्या करना है, लेफ़्ट में चेंज करने के लिए आप इसको इधर ले आए, माइनस हो गया इधर आके, तो 27 माइनस आर करते हैं, समझ पा रहे हैं। तो हमेशा राइट को लेफ़्ट में चेंज करने के लिए 27 में से घटा देंगे। तो जब भी आंसर किस में आएगा, आपका राइट में आता है लास्ट पॉइंट, तो आप उसको लेफ़्ट में चेंज करेंगे और तब आंसर करेंगे। तो आप इसको लेफ़्ट में चेंज कर लीजिए। तो अगर आप 27 में से 22 को घटाएंगे, इसको आप 27 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 5 बचेगा। और 5वें नंबर पे लेफ़्ट से क्या आता है आपको पता है, अगर आप ABCD में देखें तो 5वें नंबर पे क्या आता है, ई आता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको ये लिखना नहीं है, इसको याद करने की ट्रिक है जिसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर इसका, ई हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस पॉइंट को भी आई होप सो आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब देखिए आगे बात करते हैं, ये तो हो गया आपका कैसा, राइट ऑर्डर यानी सीधा क्रम। अब देखेंगे उल्टा क्रम। तो ये जो ट्रिक है दोस्तों, केवल यही आपको ट्रिक याद रखनी है सारे क्वेश्चंस के लिए। अब रिवर्स ऑर्डर में भी आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी, ये सेम रहेगा सारा कुछ। बस आपको क्या करना है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, उसको ध्यान से देखना है आपको। तो आपको सीधा ऑर्डर तो समझ आ गया होगा, और ये 1 2 3 4 और 5वां, ये 5 नोट पॉइंट भी आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आगे करता हूँ रिवर्स ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। जल्दी से 2 से 3 मिनट में हम रिवर्स ऑर्डर समझेंगे, उसके बाद फिर करेंगे इसके क्वेश्चंस। इन दोनों टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लगभग 35 क्वेश्चन मैंने पहले से ही टाइप कर लिए हैं आपके लिए, तो इन 35 क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं रिवर्स ऑर्डर। तो आपको पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है अगर ये टॉपिक अपना क्लियर करना है अच्छे से। तो देखिए आगे बात करते हैं रिवर्स ऑर्डर की। दूसरा था हमारा रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, उल्टा क्रम। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, उल्टा क्रम। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, केवल एक ही एग्जाम्पल लेंगे उसी से क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें लिखा मैंने, यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो, या फिर लिखा गया हो तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं दूसरे अक्षर के
बाएं पहला अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। अब इस बार आपसे रिवर्स ऑर्डर का पूछ लिया, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा याद रखना, नोट पॉइंट में यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले। बस जब भी आपको पूरी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाएगा, अभी यहाँ पर आधी वर्णमाला नहीं बोला है, टोटल वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में, तो आपको कुछ नहीं करना, बस जहाँ पर बाएं लिखा हो, पहले क्या लिखा है दाएं, तो जहाँ कहीं भी दाएं लिखा है, दाएं को राइट बोलते हैं, लेकिन आपको एल लिखना है, लेफ्ट, ठीक है। रिवर्स का मतलब उल्टा कर देना, आपको दाएं को एल लिखेंगे और बाएं को लिखेंगे आप क्या, बाएं को लिखेंगे आर। इतना सा पॉइंट याद रखना बस, बाकी पूरा रूल जो थे अदर रूल्स सेम है, जो भी इसके अदर नियम थे वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे पहले जैसे, और कोई चेंजिंग नहीं, बस इतना याद रखना रिवर्स ऑर्डर में। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, दाएं लिखा है, तो क्या कर देंगे, इसको एल लिखेंगे, कितना 10, रिवर्स ऑर्डर में ही करना है आपको ऐसा। आगे बाएं लिखा है आर लिख देंगे, इसको कितना दूसरा 2 लिख दिया, बाएं लिखा है फिर आर लिख देंगे, कितना पहला 1 लिख दिया। समझ पा रहे हैं, पहले एल लिखा है तो एल लिख दिया, अब ये दोनों अलग अलग हैं, जुड़ जाएंगे, 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। फिर आर लिखा है तो आर 1 लिख दिया, फिर से एल पहला लिखा है, पहला लिख दिया, अलग अलग हैं, दोनों को जोड़ देंगे, 12 1 13 हो गया। तो एल 13वें नंबर पे कौन सा आता है, तो आपको पता है 13वें नंबर पे एम आता है, अगर आप लेफ्ट से 13वें नंबर पे देखें तो एम आता है, ठीक है। इसकी मैंने फिर बोल रहा हूँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, इसकी वीडियो आप ज़रूर देख लें, ठीक है। तो ये समझ गए आप, 13 इसका आंसर आ गया एम। तो क्या करना है आपको, बस जब भी रिवर्स ऑर्डर कहेगा आपको दाएं को एल लिखना है, बाएं को आर लिखना है। तो ये था दोस्तों इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट, समझ लीजिए आप, या शॉर्ट ट्रिक समझ लें आप, या रूल, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस तरह आपको क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में करना है। अब देखिए, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इन दोनों टॉपिक्स पे बेस्ड 35 क्वेश्चन, ठीक है, 35 क्वेश्चन। तो इन 35 क्वेश्चंस को हम अभी कवर करते हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले चैप्टर के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर अपना अलग लिख लेंगे, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करके अपना आंसर चेक करेंगे आपका सही है या गलत। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें, जी हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर कौन सा है। रूल मैंने आपको बता रखा है कैसे करना है। बाएं से 8वां तो एल लिखेंगे, बाएं को 8 लिख दिया, इसके बाद दाएं का 10वां तो दाएं को आर लिखेंगे, 10 लिख दिया। अब दोनों अलग अलग हैं तो क्या होगा दोस्तों, जुड़ जाएंगे, ये 10 और 8 18 हो गया। तो लेफ्ट से 18वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है दोस्तों, आर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सी करेक्ट आंसर है इसका, तीसरा वाला करेक्ट है आर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी दोस्तों, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस को। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं का 11वां अक्षर कौन सा है। दोनों में दाएं लिखा है, आर लिखेंगे पहले, 18 है, अभी मैं करा रहा हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगा। फिर आर कितना है, 11 है, दोनों सेम है, घट जाएंगे तो आर कितना बचेगा, 18 में से 11 घटा दीजिए, 7 बचा। लेकिन हम आंसर हमेशा लेफ्ट से करते हैं, तो आर को लेफ्ट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 27 में से घटाएंगे इसको, तो कितना बचेगा, ये 20, एल 20 बच गया, 20वें नंबर पर आता है टी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर सही है दोस्तों सेकंड, यानी कि टी। समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर कौन सा है। अब देखिए सेम करने की कोशिश कीजिए, ये भी दाएं है, ये भी दाएं है, दोनों घट जाएंगे, आर कितना बचेगा, आर 5 बचेगा, ठीक है। कोशिश करनी है आपको साथ साथ ऐसे ही, फिर आप बिना कॉपी पेन के करने लगेंगे। 5 बचा, आपको लेफ्ट में चेंज करना है इसको, तो 27 में से घटाना पड़ेगा 5 को। जब भी हम आर को एल में चेंज करते हैं 27 में से घटाते हैं, तो 27 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 22। 22 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, 22 पे आता है वी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसका, वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं का 11वां अक्षर कौन सा है। फिर से सब सेम क्वेश्चन है लगभग, यानी कि आर आर दोनों में बोल रहे हैं, यहाँ भी दाएं यहाँ भी दाएं। तो क्या करना है आपको, आर लिखना है, सेम है तो घटा देंगे, 18 में से 11 घटाइए, कितना बचेगा। जब आप 18 में से 11 घटाएंगे दोस्तों 7 बचा। अब इसको क्या करना है आपको, इसको माइनस कर देना है 27 में से, तो एल 20 आ जाएगा, 20 पे कौन सा होता है, टी होता है, ठीक है। ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका आएगा दूसरा, यानी कि टी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बोला बाएं, एल लिख देंगे 8, इसके बाद क्या बोला दाएं, आर लिखिए, कितना 10,
इसके बाद क्या बोला दाएं आर लिखिए, फिर कितना बोला 10। अब क्या करना है आपको, पहले दोनों को देखिए अलग अलग है, दोनों जुड़ जाएंगे, 10 8 18 हो गया, एल 18 आएगा, ये एल 18 और आर 10, फिर कैसे हैं दोनों, एल 18 और आर 10 तो 28 हो गया, एल 28 हो जाएगा ये, क्योंकि अलग अलग थे जुड़ गए। अब एल 28 मैंने क्या बताया था, जब भी 26 से ज़्यादा आएगी वैल्यू 26 घटा करके आंसर करेंगे, 28 में से 26 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 2 बचेगा दोस्तों, 2 बचा तो L2 यानी लेफ्ट हैंड से दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो दूसरे पे आता है बी। समझ पा रहे हैं, आंसर इसका सेकंड है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 20वां अक्षर कौन सा है। तो सबसे पहले आपको बाएं लिखा हुआ है, बाएं तो इसको एल लिखेंगे, 8 लिखा है 8 लिख दिया आपने, इसके बाद आर लिखेंगे दाएं को 10 लिख दिया, इसके बाद आगे लिखा है कितना बाएं, बाएं को एल लिख दिया 20 लिख दिया। इतना समझ पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए पहले दोनों अलग अलग हैं, पहले दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो एल कितना हो जाएगा, ये 10 और 8 18 हो गया, इसके बाद एल लिखा है फिर कितना 20, तो इसको 20 लिख दिया। अब दोनों सेम है, जब दोनों सेम है दोस्तों तो क्या होंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, 18 में से 20 घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा। और मैंने आपको बताया था जब भी वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव, तो आप 26 को जोड़ करके आंसर करेंगे। जब आप इसमें 26 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये बचेगा कितना, प्लस का 24। 24वें नंबर पर कौन सा आता है दोस्तों, ABCD के क्रम में, तो 24वें नंबर पर आता है एक्स, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है इसका एक्स। समझ पा रहे हैं। इसके लिए दोस्तों आपको नंबर वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से वीडियो ओपन करके एक बार जरूर देख लें ताकि आपको नंबर वैल्यू भी याद हो जाए, फिर आपको क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग के 10-12 क्वेश्चन खुद से डिजाइन किए हैं, इसके बाद जितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, विद डेट लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप समझ लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 6वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए इसको बिना सॉल्व किए करने की कोशिश करेंगे आप। ये बाएं लिखा है, बाएं से 12, यहाँ दाएं लिखा है 6, आपको पता है बाएं और दाएं अलग अलग है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 12 अच्छा कितना हो गया 18। बाएं लिखा है तो एल लिख लिया है इसको, 12 अच्छा 18 हो गया है। इसके बाद यहाँ क्या फिर से बाएं लिखा है यानी एल 18, तो जब एल 18 दोनों को माइनस कर देंगे सेम सेम है, एल 0 आ गया। और मैंने आपको बताया था जब भी एल 0 आता है तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है जेड। यस, तो ऑप्शन ए यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका जेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर कौन सा है। तो पहले दाएं लिखा है फिर बाएं लिखा है, दोनों को जोड़ देंगे, दाएं से शुरू किया तो आर लिखेंगे पहले, 8 और 10 18 हो गया ये। इसके बाद क्या लिखा है, फिर दाएं लिखा है मतलब आर लिख लेंगे, ये भी 18 है, तो आर 18 माइनस आर 18 यानी सेम है, दोनों घटाएंगे तो आर 0 बचेगा। और मैंने आपको बताया था जब भी आर 0 आता है वैल्यू ए होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है इसका ए। समझ पा रहे हैं। ऐसे ही आपको स्पीड बढ़ानी है, स्पीड एंड एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 10-10 सेकंड में क्वेश्चन करेंगे दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा है। पहले दाएं की बात कर रहा है, आर लिख लिया आपने, इसके बाद 7 है और फिर बाएं बोला है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 10 17 हो गया। ठीक है, समझते चलिए। फिर दाएं लिखा है लास्ट में, दाएं को आर लिखते हैं 10, दोनों सेम है, घटा देंगे तो आर कितना बचेगा, ये आर 7 बचा। लेकिन हम आंसर हमेशा लेफ्ट से करते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, रूल बताया था, तो आपको इसको लेफ्ट में चेंज करना है। 7 को लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से आप 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा दोस्तों 20। जब 20 बच गया तो 20वें नंबर पर कौन सा आता है, 20वें पे आता है टी, T20 से आप याद रख सकते हैं इसको, 20वें पे क्या आता है टी। तो आंसर हो गया इसका तीसरा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उल्टे क्रम में लिखा गया हो। जी हाँ दोस्तों, अब उल्टे क्रम की बात कर रहा है, तो उल्टे क्रम में मैंने आपको बताया था कि जहां दाएं लिखा होगा उसको एल लिख देंगे बाएं समझ के, और जहां बाएं लिखा होगा उसको आर लिख देंगे। ठीक है, दाएं मान करके। उल्टा बोल रहा है ना, तो उल्टा काम करना है आपको, दाएं को एल बाएं को आर, समझ गए। तो दाएं से 7 में बोला है तो एल 7 लिखेंगे, और बाएं से 9 बोला है तो आर 9 लिख देंगे। अब ये कैसा है, अलग अलग है, दोनों ऐड हो जाएगा, 9 और 7 जोड़ दीजिए 16 हो गया। और 16वें नंबर पे क्या आता है दोस्तों, 16वें नंबर पे आता है पी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कौन से नंबर पर कौन सा लेटर आता है, इसकी ट्रिक की वीडियो है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जरूर देखें आप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, फिर से उल्टे क्रम की बात कर रहा है ये, तो बताएं कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। दोनों में बाएं लिखा तो दोनों को आर लिख देंगे, उल्टे क्रम में कह रहा है इसलिए आर 15 लिखेंगे पहले, इसके बाद फिर कितना लिखेंगे, फिर से आर बोला बाएं बोला आर लिखेंगे 7। अब दोनों सेम है तो दोनों को माइनस कर देंगे तो आर बचेगा कितना, ये 8 बच गया। अब आर 8 बच गया, करना क्या है आपको, इसको 27 में से घटाना है।
क्योंकि आर लेफ्ट में चेंज करने के लिए आप इसको 27 में से घटाएंगे तो 27 में से 8 माइनस करेंगे, बचेगा कितना 19, और 19 में नंबर पर दोस्तों आता है एस। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है 11वें का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, अब आगे आपके देखिए सीधे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गए। देखिए सबसे पहले ये 12वां क्वेश्चन है। अब तक के क्वेश्चन वो थे जो मैंने डिजाइन किए थे खुद से, अब जो क्वेश्चन है दोस्तों अब वो क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा समझने की। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड तक के अक्षरों के लिए क्रमानुसार संख्याएं डाली गई हैं। आपको सबको पता है, इसने बोला है ए का मूल्य 1 है। जी हाँ, ए का 1 ही होता है। जेड का मूल्य 26 है, जेड 26वें नंबर पर ही आता है। तो बोल रहा है तो 17 की संख्या किस अक्षर को दर्शाती है ये बताना। कितना आसान क्वेश्चन पूछा दोस्तों, कितना ज्यादा आसान। बता दीजिए 17वें नंबर पे क्या आता है, सबको पता क्यों आता है 17वें नंबर पे। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए कहाँ पूछा गया था, ये आरआरबी त्रिवेंद्रम एएसएम में पूछा गया था 2001 में क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अब दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ये भी देखिए आरआरबी भुवनेश्वर का क्वेश्चन है 13वां। इसमें क्या लिखा है, यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया हो। दोस्तों उल्टे क्रम वाला क्वेश्चन आया है ये, मैंने आपको पहले ही बताया था आरआरबी का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये, तो जरूर पूछता है रेलवे में क्वेश्चन इसका, चाहे आप ग्रुप डी का दो, एनटीपीसी दो, आरआरबी जेई दो, एएलपी दो, कोई भी एग्जाम दे आप। देखिए उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो बताएं कि दाएं से 8वें अक्षर के बाएं का 9वां अक्षर कौन सा है। जी हाँ, फास्ट कीजिए, उल्टे क्रम में है, उल्टा काम करना है। दाएं लिखा है तो एल लिखेंगे, पहले एल लिख दिया आपने, इसको एल पे कितना 8 है, 8 लगा देंगे यहाँ। इसके बाद बाएं बोला तो आर लिखेंगे, इसको कितना 9 का है, 9 लिख दिया। अब कैसा है दोस्तों, ये अलग अलग है, दोनों को ऐड कर देंगे। पहले एल लिखा, 8 और 9 17 होता है, और 17वें नंबर पर जस्ट ऊपर क्वेश्चन आया था, क्या आता है, क्यू। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो चुका है दोस्तों। आपको विदाउट एबीसीडी लिख के वो डायरेक्ट आंसर देना है विद ट्रिक के। समझ पा रहे हैं दोस्तों, 5-5 सेकंड में करेंगे। अब डायरेक्ट देखिए, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी जम्मू का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें लिखा है निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिने छोर से 19वें अक्षर की बाईं ओर छठा अक्षर होगा। दाहिने छोर से, दाहिना बोलते हैं आर को, यानी राइट से, और कौन सा 19 की बाईं ओर यानी एल, लेफ्ट हैंड साइड की ओर छठा यानी 6। तो क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग है, दोनों को ऐड करेंगे। ट्रिक आपको बता रखी है, 19 और 6 25 होता है, 25 हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको चेंज करना है लेफ्ट में, क्योंकि आर आ रहा है लास्ट में। लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 27 में से घटाएंगे 25 को, कितना बचेगा 2। दूसरे नंबर पे क्या आता है दोस्तों एबीसीडी में, तो दूसरे नंबर पे आता है बी, सबको पता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहला करेक्ट है। समझ पा रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दी गई वर्णमाला में, यानी एबीसीडी की बात कर रहा है ये, ए टू जेड में, दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं का 12वें अक्षर, इसको आप डायरेक्ट बता सकते हैं। दाएं को आप आर बोलते हैं, यानी दाएं दे रखा है या बाएं दे रखा है, अलग अलग है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो आर से शुरू कर रहा है, आर आएगा कितना तीसरा, और यहाँ दे रखा 12, 12 और 3 होते 15, आर 15 हो गया। इसको आपको लेफ्ट में चेंज करना है, तो कितना 27 में से घटाएंगे 15 को, कितना बचेगा 12। तो 12 पे क्या आता है दोस्तों, 12 पे आता है एल। तो आंसर करेक्ट है तीसरा एल। समझ पा रहे हैं। आगे देखेंगे अब, मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, इसलिए स्पीड थोड़ी फास्ट है दोस्तों, क्योंकि पूरे 35 क्वेश्चन हमें कम टाइम में करने हैं, बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें बोला गया है, दी गई वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है। डायरेक्ट बताइए, बाएं बाएं लिखा दोनों, माइनस कर देंगे दोनों को, तो एल कहते हैं बाएं को, एल आएगा कितना 9 में से 3 घटाइए 6 बचा। छठे नंबर पे एफ आता है दोस्तों, एफ यस ईरा एफ। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें 5 ऑप्शन दे दिए, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन है, इसमें लिखा है, दी गई वर्णमाला को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए। दोस्तों उल्टे क्रम का क्वेश्चन है ये, लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो उल्टे क्रम में आपको उल्टा चलना होता है, यानी आर, दाएं को आप एल लिखेंगे लेफ्ट मान के, 11 लिखा 11 लिख दिया आपने। इसके बाद बाएं लिखा, बाएं को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आर लिखेंगे, क्योंकि उल्टे क्रम की बात चल रही है। 7 बोला, 7 लिख दीजिए। दोनों अलग अलग हैं दोस्तों, दोनों को जोड़ देंगे तो 11 और 7 होता है 18, तो एल 18 आ गया। 18वें नंबर पे क्या आता है दोस्तों, आर आता है जस्ट। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है इसका आर। समझ पा रहे हैं दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है और पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अगला क्वेश्चन 18, इसमें लिखा हुआ है, दी गई वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं का 11वां अक्षर कौन सा है। बताइए ऐसे ही बिना सॉल्व किए हुए, बाएं से तीसरा यानी L3 और R 11, तो L पहले आ रहा है, L लिखेंगे पहले, 3 और 11 जुड़ जाएंगे, दोनों अलग अलग हैं ये। तो 3 और 11 कितना होता है दोस्तों, 14 होता है। 14वें नंबर पर आता है N,
तो इसका ऑप्शन करेक्ट है पहला। समझ पा रहे हैं आप? यस, ऐसे ही करेंगे आप डायरेक्ट। अभी मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, फिर आप कोशिश कीजिएगा बिना कॉपी पेन के। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है दी गई वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर कौन सा। तो ये टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम जब पढ़ेंगे दोस्तों अलग से, मैं आपको तब समझा दूंगा। अभी के लिए आप इसको होल्ड कीजिए। हालांकि मैं समझा सकता हूं इसे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया, तो बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं तब तक हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, थोड़ा बिलर है, कोशिश कीजिए समझने की। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं का तीसरा अक्षर कौन सा है। बाएं लिखा है तो एल लिखेंगे बाएं को, 11, इसके बाद दाएं लिखा है आर लिख दिया आपने, कौन सा तीसरा, 3 लिख दिया। अलग अलग है दोनों, एल आर है, जुड़ जाएगा तो एल कितना आएगा, एल 11 और 3 14, 14वें नंबर पर क्या था, एन, अभी बताया था। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया है तो दाएं से 19वें अक्षर के दाएं का 8वां अक्षर दाएं दाएं लिखा है, तो आपको क्या करना है, इसको एल समझना है दोस्तों। एल लिखेंगे, उल्टे क्रम में है, एल 19 और यहाँ भी एल कितना 8। अब दोनों एल है, सेम है दोनों, घट जाएगा दोस्तों। जब घटाएंगे इसको तो एल कितना बचेगा, 19 में से 8 घटा दीजिए आप, कितना बचा, 19 में से 8 घटाया आपने तो 11 बच गया ये। तो 11वें नंबर पर क्या आता है दोस्तों, के आता है 11वें नंबर पर, ठीक है। तो आपको ये याद करना नंबर वैल्यू, फिर बोल दिया वहां पे एक बार आपको फिर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22वां क्वेश्चन क्या है, दी गई वर्णमाला में उस अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा जो बाएं से 9वां है। थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाया गया है इसमें, समझने की कोशिश कीजिए। दी गई वर्णमाला में उस अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर बताना है जो बाएं से 9वां है। मतलब क्वेश्चन कैसे बनेगा, यानी कि बाएं से 9वें अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर बताइए। यहां से शुरू करना है क्वेश्चन, यहां से बाएं से 9वें अक्षर L9 के दाएं का यानी आर का कौन सा 7वां अक्षर बताना है आपको। तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, जुड़ जाएंगे। एल 9 और 7 होता है 16, 16 नंबर पर पी आता है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट है इसका, पी। समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है दोस्तों, एच के दाएं चौथे अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा है। एच की बात कर दी तो आपको ये पता होना चाहिए एच कौन से नंबर पे आता है। एच आता है 8वें नंबर पे, तो L8 लिख देंगे एच की जगह पे आप। इसके बाद बोला दाएं, आर लिख दिया आपने। इसके बाद कितना चौथा, तो 4 लिख दिया। फिर क्या बोला है इसने, बाएं, एल लिख देंगे, कितना 9वां, 9 लिख दिया। समझ पा रहे हैं? तो एल से शुरू करना है, एल से। तो एल लिखेंगे पहले, 8 और 4 12 हो गया। फिर यहाँ पर एल कितना था 9। अब दोनों एल एल हैं तो घट जाएंगे दोनों, L3 बचेगा तीसरा। तीसरे नंबर पर क्या आता है, ए बी सी, सी आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन 4 करेक्ट है, सी, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, 24वां क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 21वें अक्षर के दाएं बाएं 8वां होगा। बाएं से यानी एल, एल से शुरू करना है। एल कितना 21वां अक्षर, फिर के बाएं एल कितना 8वां यानी 8, कौन सा होगा। यहाँ ABCD लिख के दिखा दिया इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोनों सेम दे रखा, माइनस करना है। 21 में से आप 8 घटा दीजिए दोस्तों, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 13। 21 में से अगर आप 8 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, ये 13 बचेगा। तो 13 बच गया, 13 पे आता है एम। तो ऑप्शन सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। बस 10 क्वेश्चन हो रहा है, खत्म करते हैं जल्दी से। आपके दाहिने से 20वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा है। आपके दाहिने कह रहा है तो आप अल्फाबेट का भी दाहिने ही होगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपसे। आपके दाहिने मतलब आर बोल रहा है, आर कौन सा 20वां अक्षर। अब इसके दाएं फिर से आर, कौन सा 9वां अक्षर कौन सा होगा। दोनों आर आर हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो आर कितना बचेगा, ये आर 11 बचेगा, ठीक है। 20 में से 9 घटाया 11 बचा। इसको किस में चेंज करना है आपको, लेफ्ट में चेंज करना है दोस्तों। जब आप लेफ्ट में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं। 27 में से आप 11 घटा दीजिए दोस्तों, 16 बच गया, ठीक है। 27 में से आपने 11 घटाया तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। 16 पे पी आता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। इसमें लिखा है, यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर आपके बाएं से छठे अक्षर के दाएं 12वां होगा। उल्टे क्रम में बात कर रहा है और बोला क्या है इसने, कौन सा अक्षर बाएं से यानी एल, एल को हम बाएं को क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, उल्टे क्रम की बात है, छठा अक्षर। इसके बाद दाएं बोला तो इसको एल लिखेंगे, कितना 12वां अक्षर। अलग अलग है दोनों, जुड़ जाएंगे तो आर 20 हो जाएगा। ये आर पहले है, 8 और 12 20 हो गया। इसको एल में चेंज करना, 27 में से घटाइए 7 आ गया। 7वें नंबर पे क्या आता है दोस्तों, 7वें नंबर पे आता है भाई जी। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। ये चौथा ऑप्शन इसने गलत लगा रखा है। एक बार फिर देखिए, उल्टे क्रम में बोला था इसने,
क्या बोला है, कौन सा अक्षर आपके बाएं से, बाएं को बोलते हैं क्या हम एल, लेकिन उल्टा क्रम है तो क्या बोलेंगे आर लिखेंगे, आर छठा वो, अच्छा सॉरी 6 बोला था इसने, देखिए यानी यहाँ बाएं को क्या लिखेंगे आप आर लिखेंगे, छठे को 6 लिख दिया आपने, आगे दाएं लिखा, दाएं को एल लिखेंगे, यहाँ पर 12 लिख दिया, 12 और 6 दोस्तों कितना हो गया 18 हो गया, यानी यहाँ आएगा आर 18, आर 18 को एल में चेंज करेंगे तो 27 में से 18 घटाएंगे आप कितना बचेगा 9। जी हाँ दोस्तों आई करेक्ट है इसका, ठीक है 9 आ रहा है तो मतलब आई करेक्ट है, समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अगला क्वेश्चन है 27, इसमें लिखा है निम्नांकित वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 8वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर है, दाएं से यानी कि आर, यहाँ उल्टा क्रम नहीं लिखा सीधा है, आर 8 लिख दिया, इसके बाद बाएं बोला है तो एल लिख देंगे 6, अब दोनों को जोड़ देंगे, अलग अलग हैं आर और एल हैं तो आर कितना आ जाएगा 14 हो गया ये, इसको 27 में से घटाना पड़ेगा आपको एल में चेंज करने के लिए, अगर आप 27 में से 14 माइनस करते हैं कितना बचेगा, ये 13 बच गया, 13वें नंबर पर क्या आता है दोस्तों 13 पे आता है एम, तो क्या आएगा एम आएगा, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट है इसका। आगे देखिए स्पीड दोस्तों ऐसी रखनी है आपको, समझते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बी का जो संबंध डी से है और ई का जो संबंध जी से है, आई का वही संबंध किससे है, ये कोडिंग डिकोडिंग का आसान क्वेश्चन है। बी का संबंध डी से क्या है, बी के और डी के बीच में सी आता है, ऐसे यहाँ पर ई का जी से क्या संबंध है, ई के और जी के बीच में एफ आता है, तो आई का संबंध किससे होगा फिर, अब जब एक छोड़ के ही तो आगे वाला आ रहा है तो आई का किससे होगा, आई जे के से हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। अब आपको स्पीड के बारे में बताना है दोस्तों, स्पीड कम है ज़्यादा है, कम करानी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, आपको कम करके स्पीड दोबारा से, और भी अगली जो भी क्लास, दोबारा नहीं अगली क्लासेस जो आएंगे उनमें मैं स्पीड थोड़ी कम कर लूँगा। देखिए निम्नलिखित वर्णमाला के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें, ये ABCD लिखा है A to Z, उत्तर क्या देना, P के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, P बोलते हैं 16वें नंबर पर आता है P, तो L 16 हो गया। इसके बाद बोला है इसके दाएं यानी R लिख दिया, 5वां मतलब 5 लिख दिया, आगे बोला इसके बाएं मतलब L लिख दिया, कितना 8वां यानी 8 लिख दिया। इसका आंसर देना है आपको, तो पहले L से शुरू कर रहे हैं तो L लिख देंगे, पहले L लिख दिया हमने, यहाँ 16 और 5 21 हो गया, 21 फिर यहाँ L है 8, 21 में से 8 घटाएंगे दोस्तों तो L कितना बचेगा, ये L बच गया 13, ठीक है। 21 में से आप 8 घटाइए 13 बचा, 13वें नंबर पर आता है M, तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें लिखा हुआ है दी गई श्रृंखला में बाएं से 12वें स्थान के बाएं का दूसरा अक्षर कौन सा है, आप चुटकियों में बता देंगे इसको, दोनों बाएं बाएं लिखा है, माइनस करना है, 12 में से 2 घटाइए 10 बचा, 10वें पर जे आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, ऐसे ही करेंगे आप चुटकियों में। जी हाँ दोस्तों, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं सारे क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला के बाएं से 11वें स्थान के दाएं का तीसरा अक्षर कौन सा, देखिए यहाँ बाएं लिखा है 11वां और यहाँ क्या लिखा है दाएं का तीसरा, बाएं दाएं अलग अलग है, एल कितना आएगा 11 और 3 जोड़ देंगे 14, 14वें नंबर पे एन आता है, एन ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा गया दोस्तों, तो बताना आपको दाएं से 19वें स्थान के दाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा, दोनों दाएं दे रखा है लेकिन उल्टे क्रम की बात कर रहा है, आप इसको क्या लिखेंगे एल लिखेंगे, एल कितना कितना है, एक तो 19 है और दूसरा एल कितना हो जाएगा, ये दूसरा है 9, 19 में से 9 घटाइए दोस्तों कितना बचेगा 10 बचेगा, यानी L 10 बच गया। 10वें नंबर पर क्या आता है, J आता है ABCD में 10वें नंबर पर, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका J। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में बाएं से 12वें स्थान के बाएं का दूसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया लैंग्वेज को, बाएं से 12वें स्थान के यानी L12 के स्थान के बाएं दूसरे स्थान पर, बाएं मतलब फिर से L कौन से दूसरे स्थान पर है 2, तो फिर से घटा देंगे, L सेम है दोनों, तो L 10 बचेगा, 10 पे J आता है, यस इसमें J है, तीनों क्वेश्चन सेम थे लगभग, J आ गया इसका आंसर भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है दोस्तों कि दी गई श्रृंखला में बाएं से 7वें स्थान के दाएं 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, तो बाएं से 7वें स्थान पर L7, इसके बाद क्या बोला फिर दाएं मतलब R लिखेंगे 5, तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों को जोड़ देंगे, L 7 5 12 आ गया, 12 में पे क्या आता है L आता है, तो इसका आंसर हो गया 4th इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं अब, जी हाँ ये आपके लिए क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन हो गए कंप्लीट दोस्तों, अब ये आपको आंसर देना है इसका, और ये आंसर सबको देना पड़ेगा। इसमें लिखा है 35वें में, डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस क्लास, क्या आप इस क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं, यस और नो, ये आंसर आपको सबको देना है, सारे बच्चों को कमेंट में लिखना है
यस और नो। अगर आपके ज़्यादा यस वाले आएंगे तो मैं क्लास को कंटिन्यू करूँगा, अगर कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं क्लास को यहीं स्टॉप कर दूंगा। तो इसलिए आपको ज़रूर अपना रिस्पॉन्स देना है यस और नो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल GTech पॉली को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मैं कंपटीशन के आपके डिफरेंट सब्जेक्ट को लाता रहूँगा यहाँ पर, ठीक है। रीजनिंग हो गया, फिर हम RS अग्रवाल वाला मैथ लेके आऊँगा, पूरा मैथ कराऊंगा आपको, बिल्कुल चिंता ना करें, बस चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में लिखना है, यस या नो में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।